टर्की सर, टर्की बॉयकॉट, टर्की के बाइकाट पे सर। के लिए। सर इस पर भी हम शीघ्र आपसे जरूर मुखातिब सर दोस्तों, सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो है वो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में जयराम रमेश और फिर पवन खेड़ा दोनों कांग्रेस के नेता हैं और दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी अचानक से एक पत्रकार ने एक सवाल पूछा कि जो भारत का स्टैंड है तुर्की पर क्या कुछ है। वही तुर्की जिसने पाकिस्तान को मदद किया, वही तुर्की जिसने आतंकवाद समर्थित अभी भी आरोप झेल रहा है, और वही तुर्की जो हर बार ये कहता है कि भारत से बेस्ट पाकिस्तान है। तो फिर तुर्की के साथ जो व्यापार है उस पर क्या कुछ होगा। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, कांग्रेस नेता सवाल पूछ रहे थे मोदी से, मोदी सरकार से कि सीज फायर के मुद्दे पर आप बताइए। और इस बीच में एक पत्रकार ने तुर्की पर सवाल पूछा। दोनों जयराम रमेश और पवन खेड़ा सब पका गए और फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर माइक को शिफ्ट कर दिया और उसके बाद कहा कि आप पहले जवाब दीजिए, तो आप जवाब दीजिए। दोनों में से किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन इसी क्षण में कुछ ही क्षण के अंदर, कुछ ही सेकंड के अंदर पवन खेड़ा इतना जरूर बोले कि हम इस पर विचार करके आपके सामने दोबारा फिर से आएंगे। लेकिन ये जो वीडियो है तब तक सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। अब इधर जो है भारत में जब से पाकिस्तान का समर्थन तुर्की ने किया है तो फिर तुर्की के बहिष्कार करने की भी बात होने लगी है। अब इसी वीडियो को शेयर किया है बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख हैं अमित मालवीय ने, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। और साथ में अमित मालवीय ने लिखा पवन खेड़ा के जो पलटवार है उस पर। पवन खेड़ा ने एक्स पर जो पोस्ट किया था उस पर लिखा था कि चूंकि यह सवाल बीजेपी के एक आधिकारिक व्यक्ति उठा रहे हैं तो पीएमओ और एस जयशंकर देश के सामने यह स्पष्ट करें कि क्या सरकार ने तुर्की का दूतावास बंद कर दिया। अब ये कहा कि उस देश के सारे कूटनीतिक और व्यापारिक रिश्ते तोड़ दिए। किस देश के प्रति क्या रिश्ते रखने हैं ये निर्णय सरकार को लेना है और विपक्ष को नहीं। सरकार तुरंत इस पर स्पष्ट करे। जब ये जो अमित मालवीय है उन्होंने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इनका वीडियो शेयर किया तो जाके उन्होंने पवन खेड़ा ने ये बात कही। अमित मालवीय ने जो वीडियो पोस्ट करके लिखा, द कंट्री इज इन encouraged by support Turkey and Azerbaijan have extended to terror state of Pakistan। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि हम ग्लोबली जो देश भर में जो ट्रेड है उसका बाइकआउट कर रहे हैं। हमारे जो सिटीजन्स हैं वो एकता के साथ खड़े हैं, लेकिन पार्टी जवाब नहीं दे। कांग्रेस पार्टी से जवाब पूछा गया तो वो ये जवाब नहीं दिया गया। इसी पर इस वीडियो को जो शेयर किया गया उसके बाद जयराम रमेश के ने सारे सवाल का जवाब देते हुए कहा। उसके बाद जयराम रमेश ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल पूछ रही है कि सीज फायर की पहली घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्यों की, और लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में कुछ कहने के लिए, कुछ बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। अमेरिका के विदेश मंत्री कहते हैं कि अमेरिका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी और अमेरिका की वजह से ही भारत पाकिस्तान का युद्ध विराम हुआ, सीज फायर हुआ, लेकिन हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इसके अलावा हम लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश, विपक्ष और संसद को विश्वास में लेकर क्यों नहीं बताते कि सीज फायर में अमेरिका की क्या भूमिका है। इन सारे सवालों का जवाब विदेश मंत्री को आखिर देनी चाहिए, चुप्पी क्यों है। पवन खेड़ा ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ना तो केवल कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात की है, बल्कि पाकिस्तान और भारत दोनों को एक तराजू में तौल दिया है। तो फिर यह बात पीएम मोदी को स्वीकार हो सकती है क्या? हमें तो स्वीकार नहीं है। अब भले ही हम विपक्ष में हैं, लेकिन इस बात को सरकार ने कैसे स्वीकार लिया? अमेरिका के धरती से डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर घोषित करते हैं। ट्रंप लगातार यह दोहराते रहे हैं कि सीज फायर उन्होंने करवाया है, लेकिन सरकार के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, एक शब्द भी इस पर नहीं बोल रहे हैं। ये चिंता का विषय है। तीसरा जो देश है वो सीज फायर करा रहा है। इसी को लेकर जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने 10 मई की करीब शाम 5 बजे इसकी घोषणा की एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ है। सीज फायर का मतलब है कि युद्ध विराम। तो इस बात की घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों की? तीसरा देश इसमें एंट्री लेने वाला कौन? भारत पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था उसमें इस बात का जिक्र था कि कोई भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो हम दोनों देश ही बातचीत करके सुलझाएंगे, मतलब कि भारत या पाकिस्तान। तो फिर ये तीसरा एंट्री लेने वाला पाकिस्तान और भारत के बीच में अमेरिका कौन है? और उसमें भी अगर एंट्री भी लिया तो सीज फायर का ऐलान इन दोनों देशों के सिवाय अमेरिका की है।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। कुछ इस पर अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल आपको अगर सही लगे जानकारी तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा।